अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में आलू नान की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि विदाउट ओवन बनाया है और पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाया है। बहुत ही यमी रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को फुल वॉच करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। चलिए करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है, जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं: नमक, चीनी, पाउडर मिल्क, ईस्ट है और एक अदद अंडा है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं मैदे के अंदर। अंडे को हमने तोड़ लिया है। नीम गरम हमने पानी ले लिया है। ये जैतून का तेल है, इसे ऑलिव ऑयल भी कहते हैं। सबसे पहले हमने नीम गरम पानी ले लिया है, ईस्ट ऐड कर दी है, मिक्सिंग कर देंगे। अगर आपके पास डेयरी का दूध है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने पाउडर मिल्क का इस्तेमाल किया है। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी अच्छी तरह से। शुगर भी ऐड कर दी है, साथ ही साथ हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें लेनी पड़ती हैं। मिक्सिंग हो गई अच्छी तरह से। अब हमने कवर करके साइड में रख देना है। ऑलिव ऑयल ले लिया है हमने और तकरीबन हमने हाफ़ केजी मैदा लिया था। ये हमने अपनी एक प्याली में ऑलिव ऑयल निकाल लिया है। जो अभी हमने मिक्सर तैयार किया है उसमें ऐड कर दिया है, मिक्सिंग कर दी अच्छी तरह से। साइड में रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने रख दिया है। तब तक हमने आटे को मिक्स कर लेना है, जिसमें हमने एक अदद अंडा तोड़ के ऐड कर दिया है। ये हमने दही ली है, एक प्याली दही है। बहुत अच्छी डो तैयार होती है अगर हम दही ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर दी है हमने हाथों की मदद से। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हमने जो मिक्सचर तैयार किया था दूध में, वो सब थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा ऐड कर दिया है हमने, मिक्सिंग कर दी है साथ साथ। इसी तरह ही सारा दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है जो हमने मिक्सर बनाया था। देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो रही है। अगर हम सारा दूध एक साथ ऐड करते तो आटा हमारा पतला भी हो सकता था, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जितनी ज़रूरत है हमें, हम उतना ऐड करेंगे। बाकी अगर कम पड़ गया तो ऊपर से हम दूध इस्तेमाल करेंगे, ताकि डो हमारी जो है सॉफ्ट बने। बहुत नरम डो चाहिए हमको। सारा दूध हमने ऐड कर दिया है। अब एक डो तैयार कर लेनी है। ये देखिए, सब दूध हमने डाल दिया है इसके अंदर। मिक्सिंग भी हो गई है आटे की बहुत अच्छी तरह से। ऑलिव ऑयल हमने ऐड कर दिया है, ताकि हाथों में चिपके नहीं और बर्तन में चिपके नहीं आटा। दोनों हाथों की मुक्की से हमने आटा गूंदना है अच्छी तरह से। देखिए कितनी सॉफ्ट सी डो तैयार हो रही है आटे की। कोई मुश्किल नहीं होती है कि डो तैयार करने में, झटपट से तैयार हो जाती है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं तकरीबन वैसे ही गूंदता है, लेकिन बस उससे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा होता है ये देखिए कितने अच्छे से हमारी एक चिकनी सी डो तैयार हो गई है। अब हम रेस्ट देने के लिए दूसरा बर्तन लिया है, जिसमें हमने ऑलिव ऑयल की ग्रीसिंग कर देनी है ताकि आटा चिपके नहीं। फैला लिया है हमने बर्तन में। आटा इसमें हमने डाल दिया है। 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। अब हमने फिलिंग के लिए आलू का मिक्सचर तैयार कर लेना है, जिसके लिए आलू को हमने मैश कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ही हमने टर्मेरिक पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून ही हमने रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। साबुत धनिया ले लिया है, जिसे हमने हाथों की मदद से क्रश करके ऐड कर दिया है। प्याज और हरी मिर्चें हमने थोड़ी सी ऐड कर दी हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इसलिए हमने बहुत कम ऐड की हैं। साथ ही साथ हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। अब हमने कर लेनी है मिक्सिंग हाथों की मदद से अच्छी तरह से, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं मिक्स हो जाएं। अब हमने नान में जितनी फिलिंग करनी है उसके बराबर हमने आलू का मिक्सचर ले लेना है एक अलग से प्लेट में,
और इसमें हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, चॉप करके मिक्सिंग कर देनी है अच्छी तरह से। ये हम एक नान के आलू का मिक्सर तैयार कर रहे हैं। एक नान का आलू का मिक्सर तैयार कर दिया है। तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं आटे को रेस्ट पे रखे हुए। ये देखिए साइज में डबल हो गया है आटा हमारा। अब हमने आटे को स्क्रैच करना है, जिसके लिए हमने ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है ताकि आटा चिपके नहीं। स्क्रैच करना है आटे को अच्छी तरह से ताकि एक लचकदार सी डो तैयार हो जाए, एक जाल सा बन जाए डो के अंदर। थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि आटा हमारा चिपकने लगा है। आटा हमारे अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमें आटे के 2 पार्ट कर लेने हैं, एक नीचे वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि हमने नान तैयार करना है। क्योंकि हम नान के बीच में फिलिंग रखेंगे आलू की। एक पेड़ा लेके हमने तैयार कर लिया है, दूसरा पेड़ा भी हम इसी तरह ही तैयार कर लेंगे। एक पेड़ को हम रोटी की शेप देंगे, फैलाएंगे हाथों की मदद से। आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हाथ का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे से फैल जाता है आटा। देखिए कितने अच्छे से फैल रहा है आटा। नीचे की लेयर हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी आलू की, वो इसमें डाल देंगे। इससे पहले हमने इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे क्योंकि हम पिज़्ज़ा स्टाइल में नान तैयार कर रहे हैं आलू वाला। पिज़्ज़ा सॉस की लेयर अच्छे से लग गई है। अब हमने इस पे रख देना है आलू का मिक्सचर। फैला देना है हाथ की मदद से ताकि हर जगह अच्छे से फैल जाए। अब इसके ऊपर रख देनी है हमने चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ को हमने मिक्स कर लिया था श्रेडिड करके। बिल्कुल हम पिज़्ज़े की तरह का नान तैयार करेंगे। बहुत यमी तैयार होता है ये नान। अच्छे से दबा दबा के भुर्ते के अंदर मिक्स कर देनी है चीज़ को। जितनी अच्छी चीज़ होगी उतना ही अच्छा नान हमारा तैयार होगा पिज़्ज़े की तरह। देखिए सारी चीज़ हमने ऐड कर दी है। ओरिगेनो हम ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हमने इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देने हैं। बहुत अच्छा लगता है ये फ्लेवर। ब्लैक ओलिव्स के कुछ स्लाइस हम इसमें डाल देंगे ताकि हमारा जो है नान पिज़्ज़े की तरह का लगे और वही टेस्ट आए। देखिए सारे स्लाइसेस हमने ओलिव्स के ऐड कर दिए हैं। अब हमने दूसरा पार्ट जो है डो का, वो इस पे फैलाकर डाल देंगे। रोटी की तरह की शेप दे देंगे इसको भी इसी के बराबर की, ताकि अच्छे से ऊपर वाली लेयर भी तैयार हो जाए। आराम से इसके ऊपर डाल देंगे। फिलिंग के ऊपर अच्छे से हमने लगा दी है। किनारों को बंद कर देना है ताकि फिलिंग बाहर ना आए। उंगलियों की मदद से चिपका दिया है अच्छे से। अब बेकिंग ट्रे पे हमने रख देना है नान को, जिसके लिए हमने ग्रीसिंग कर दी है पहले से ही। अब नान को उठाएंगे हम और बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। सेट करेंगे इसको अच्छे से ताकि कहीं से भी फिलिंग बाहर ना आए और कहीं से भी खुला ना रह जाए नान। देखिए कितने अच्छे से नान हमारा तैयार हो गया है और अच्छे से किनारों को हमने पैक कर दिया है, इसके फोल्ड कर दिया है। बहुत अच्छे से किनारे चिपक गए हैं, इसके जुड़ गए हैं किनारे। अब हमने ले लेना है फोक। इसकी मदद से किनारों को और मजबूती दे देनी है। बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं किनारे और बंद हो गए हैं। अब फिलिंग कहीं से भी नहीं निकल सकती है नान की। उंगलियों की मदद से छेद कर देने हैं इसके अंदर ताकि नान हमारा ज़्यादा फूले नहीं। अब हमने एक अंडा लेके उसमें 2 टेबल स्पून दूध के ऐड कर दिए हैं। मिक्सर तैयार कर लेना है अंडे का मिक्सिंग के लिए। ग्रीसिंग कर देनी है नान के ऊपर अंडे की। दोबारा से हमने उंगलियों की मदद से इसमें होल कर दिए हैं ताकि अंडे का मिक्सचर अच्छे से इस पे बैठ जाए। कितने अच्छे से देखिए ग्रीसिंग हो रही है इसके ऊपर अंडे की।
कलर भी बहुत अच्छा आता है अंडा लगाने से नान के ऊपर। तिल ऐड कर देने हैं, तिल का फ्लेवर और लुक बहुत अच्छा लगता है नान के ऊपर। थोड़े से कलौंजी के दाने भी ऐड कर देंगे, इसका भी लुक बहुत अच्छा आता है नान के ऊपर और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब हमने इसको बेक कर लेना है। पहले से हमने प्री हीट कर दी थी कढ़ाई में तैयार करेंगे हम नान। देखिए प्री हीट हो गया है पहले से हमारी कढ़ाई। इसमें हमने डाल देना है आलू के नान को, सेट कर देना है ताकि किनारों से टच ना हो। अब हमने पैक कर देना है, कवर कर देना है कढ़ाई को। देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए थे, अभी तैयार नहीं हुआ है नान हमारा। दोबारा से रख देंगे हम कवर करके। तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, हाफ नान तकरीबन तैयार हो गया है। अब हमने इसमें मक्खन की ग्रीसिंग कर देनी है ताकि अच्छे से कलर आ जाए और सॉफ्ट हो जाए। ब्लू बैंड मार्जरीन लिया है हमने, अच्छे से ग्रीसिंग कर दी है। इससे नान हमारा बहुत सॉफ्ट तैयार होगा। ये स्टेप लाजमी करिएगा, इससे नान हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। दोबारा से कवर कर दिया है नान में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। नान हमारा तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यमी मज़ेदार नान तैयार हुआ है हमारा। लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है। हम कटिंग करके दिखाते हैं नान की। बहुत सॉफ्ट और यमी तैयार हुआ था, झटपट से हमने ख़त्म भी कर लिया था इसको। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके से। देखिए कटिंग करके हम दिखाते हैं अंदर से किस तरह का तैयार हुआ है हमारा आलू का नान पिज़्ज़ा स्टाइल में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है अंदर से भी। फीलिंग देखिए कितनी अच्छी सी इसके अंदर फिल हुई है, चीज़ भी नज़र आ रही है इसमें और बहुत सॉफ्ट नान तैयार हुआ है। 2 in 1 नान तैयार हुआ है हमारा, पिज़्ज़ा भी और आलू वाला नान भी। अगर आपको आलू नान की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कैसी लगी रेसिपी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।